अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज बैक स्टेज पर सीएम पंक और बुकाटी के हुए इंसिडेंट को लेकर बुकाटी की तरफ से बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते शानदार एनएक्सटी के बाद एनएक्सटी की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस के इंजर्ड होने को लेकर निक एल्डिस ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के डबल नाइट मैच कार्ड को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई में एजेली के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं ड्रू मैकिंटायर के पॉसिबल न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मैकिंटायर ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे एनएक्सटी के व्यूअरशिप की। बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की, तो गाइज जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को 5,88,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइज इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी शो किया तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की व्यूअरशिप 5,88,000 से घटकर 5,69,000 हो चुकी है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले भी काफी कम है। और गाइस जिस तरीके से लगातार एनएक्सटी की व्यूअरशिप डाउन जा रही है, उसे देखकर मुझे एनएक्सटी का फ्यूचर कुछ खास ज्यादा बढ़िया नहीं लगता है। वाल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट वीक एनएक्सटी शो को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस की। वेल गाइस इस हफ्ते निक एल्डिस ने सोशल मीडिया के ऊपर उनका एक लेटेस्ट पिक्चर शेयर किया है, जहां पे इस पिक्चर को शेयर करते हुए निक एल्डिस ने ये कंफर्म कर दिया है कि निक एल्डिस के राइट हैंड के अंदर इंजरी हो चुकी है। और गाइस निक एल्डिस के इस इंजरी को रिवील करने के बाद एल्डिस ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि उनके यहां पर इंजर्ड होने के बाद भी वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को मिस नहीं करने वाले गए, और अब भी यहां पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेगुलर काम करने वाले गए। और गाइस यही निक एल्डिस के इंजरी को कंफर्म करने के बाद अब यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने कंफर्म कर दिया है कि एल्डिस की इंजरी पॉसिबली सीएम पंक की तरह ट्राइसेप्स इंजरी गए। और गाइज अगर यहां पर एल्डिस की इंजरी सेम टू सेम पंक की तरह होती गए तो निक एल्डिस को रिकवर करने के अंदर पॉसिबली 6 से 8 महीने लगने वाले गए। बट गाइज क्योंकि निक एल्डिस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रेसलर का काम ना करके बल्कि करंटली जनरल मैनेजर के तौर पर काम कर रहे गए, तो गाइज इसलिए एल्डिस के इंजर्ड होने के बाद भी वो यहां पर स्मैकडाउन पर रेगुलर काम करने वाले गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि आखिर निक एल्डिस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका इन रिंग डेब्यू कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया 40 के मैच कार्ड की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक रेसलमेनिया 40 के ऊपर टोटल यहां पर करीबन 10 मैचेज अनाउंस कर दिए हैं। बट गाइज क्योंकि रेसलमेनिया यहां पर 2 डेज का होने वाला है, तो गाइज डेफिनेटली अब भी यहां पर रेसलमेनिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई और भी काफी सारे मैचेज अनाउंस करने वाली गए। और गाइज यही इस साल रेसलमेनिया के ऊपर एग्जैक्टली नाइट 1 और नाइट 2 पर कितने मैचेज होंगे, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर फाइटफुल की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया नाइट 1 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई 7 मैचेस करेगी, तो वहीं रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई 7 मैचेस करेगी। और करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर इस चीज को लेकर प्लानिंग चल रही है कि टोटल रेसलमेनिया 40 के ऊपर नाइट 1 और नाइट 2 को मिलाकर 14 मैचेज होंगे, जिनमें 7 मैचेज नाइट 1 पर होंगे तो 7 मैचेज नाइट 2 पर होंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ऑलरेडी 10 मैचेस के कंफर्म होने के बाद बाकी वो 4 मैचेस कौन से होते गए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल रेसलमेनिया पर करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट की। वेल गाइस और बात करें यहां पर मैकिंटायर की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 2023 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के बाद ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। और गाइस अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैकिंटायर ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और गाइस यही इस हफ्ते मैकिंटायर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ड्रू मैकिंटायर ने खुद यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात की गई, जहां पर मैकिंटायर ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के मेन इवेंट के ऊपर ड्रू मैकिंटायर के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के कंफर्म होने के बाद भी अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ड्रू मैकिंटायर ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और गाइस यहां पर ड्रू मैकिंटायर का ये कहना है कि इंटरनेट के ऊपर ड्रू मैकिंटायर को लेकर जो भी रूमर चल रही गए, ड्रू मैकिंटायर उन चीजों को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे गए, और इसलिए अभी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैकिंटायर का न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को लेकर कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइस मैकिंटायर ये देखना चाहते गए कि अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में चैंपियन बनने के बाद ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है तो गाइस इंटरनेट के ऊपर फैंस का क्या रिएक्शन होता है। वेल गाइस एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है, ड्रू यहां पर 100% डब्ल्यूडब्ल्यूई से न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले गए। और अब ये आने वाला टाइम बताएगा कि एग्जैक्टली मैकिंटायर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कब करेंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम पंक के बैक स्टेज पर हुए इंसिडेंट की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन एक हफ्ते पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनाउंसर बुकाटी ने एक पॉडकास्ट के ऊपर ये
ये कहा था कि WWE के NXT के बैक स्टेज के ऊपर लास्ट वीक यहाँ पर सीएम पंक जब अपीयर हुए थे तो सीएम पंक और बुका टी के बीच में एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को कन्फ्रंट किया था। और यही बुका टी की पॉडकास्ट पर यह बात कहने के बाद पिछले एक हफ्ते से लगातार इंटरनेट के ऊपर सीएम पंक को लेकर काफी सारी अफवाहें चल रही गए, जहां पर कई सारे लोगों का तो ये तक मानना है कि अगर यहां पर बुका टी और सीएम पंक के बीच में कोई इंसिडेंट हुआ है तो सीएम पंक WWE से भी फायर्ड हो सकते गए। बट गाइस यही इंटरनेट के ऊपर इस पूरे मामले को लेकर काफी सारे अलग अलग अफवाह फैलने के बाद बुका टी ने फाइनली अब ये खुद कंफर्म कर दिया है कि एक हफ्ते पहले बुका टी ने उनके पॉडकास्ट के ऊपर सीएम पंक के साथ हुए इंसिडेंट को लेकर जो बातें कही थी वो बातें यहां पर रियल ना हो के बल्कि पूरी तरह से फेक थी। और गाइस यहां पर बेसिकली बुका टी ये देखना चाहते थे कि अगर सीएम पंक को लेकर बुका टी कोई ऐसी बातें करते गए तो इंटरनेट के ऊपर फैंस यहां पर कैसे रिएक्ट करते गए। और गाइस यहां पर बुका टी का ये कहना है कि बुका टी को ये बात बढ़िया से मालूम था कि वो यहां पर सीएम पंक को लेकर अगर ऐसी कोई भी बात करेंगे तो इंटरनेट के ऊपर फैंस इस चीज को लेकर बहस करने वाले गए। और गाइस बुका टी इस चीज को देखकर काफी हैप्पी गए कि किस तरीके से बुका टी ने यहां पर काफी सारे लोगों का काट दिया है। और गाइस बुका टी का ये भी कहना है कि बैक स्टेज के ऊपर रियलिटी में सीएम पंक और बुका टी के बीच में किसी तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं गए और रियल लाइफ के अंदर वो यहां पर सीएम पंक को अपना दोस्त मानते गए। वेल गाइस फाइनली बुका टी ने अब ये तो क्लियर कर दिया है कि WWE के अंदर सच में सीएम पंक को लेकर किसी तरह का कोई भी ड्रामा नहीं चल रहा है। बट गाइस बात करें यहां पर सीएम पंक की तो गाइस यही पंक के इंजर्ड होने के बाद अब फाइनली सीएम पंक ने उनके इंजरी से रिकवरी को लेकर काफी बड़ी अपडेट दी गई। वेल गाइस जब से सीएम पंक ने उनके इंजरी की सर्जरी कराई थी तब से सीएम पंक उनके हाथ के ऊपर रोबोटिक बैंड पहन रहे थे और करीबन 6 हफ्तों तक रोबोटिक बैंड पहनने के बाद अब सीएम पंक ने फाइनली इस हफ्ते इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट वीडियो फीचर किया है जहां पर इस वीडियो के अंदर सीएम पंक जिम के अंदर ट्रेनिंग कर रहे गए। और आप लोग ये क्लियर देख सकते हो कि अब यहां पर सीएम पंक के हाथ के ऊपर से बैंड उतर चुका है और इसका मतलब ये है कि अब यहां पर सीएम पंक रिटर्न होने के लिए ट्रेनिंग कर रहे गए और इंजरी के अंदर सीएम पंक के काफी ज्यादा सुधार हो चुका है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर एग्जैक्टली पंक यहां पर WWE में इन रिंग रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की तो गाइस यही WWE में सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद पिछले 4 महीनों से काफी सारे फैंस का ये कहना है कि सीएम पंक की वाइफ एजेली को भी WWE पर रिटर्न करना चाहिए। और काफी सारे फैंस के डिमांड करने के बाद अब बैक स्टेज से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि पॉसिबली सच में WWE के अंदर एजेली फ्यूचर में उनका रिटर्न कर सकती गए। और वैसे तो WWE के अंदर करंटली एजेली और WWE के बीच में रिटर्न को लेकर कोई भी बातें नहीं चल रही गए। बट गाइस काफी सारे लोगों ने ये सुना है कि एजेली पंक के रिटर्न होने के बाद पॉसिबली कंपनी पर फ्यूचर में रिटर्न कर सकती गए और एजेली जब भी उनका रिटर्न करेंगी तो वो यहाँ पर एक मैच को लड़ने के लिए रिटर्न ना करके बल्कि पॉसिबली पार्ट टाइमर के तौर पर काम करने वाली गए। और जब भी एजेली WWE पर रिटर्न करेंगी वो यहाँ पर मल्टीपल ड्रीम मैचेस को रेसल करेंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि आखिर एजे WWE के शो पर रिटर्न कब करती गए। मतलब आप लोग सीएम पंक के बाद एजेली का रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।